हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीन ठाकुर जायसवाल आपके साथ। आज का टॉपिक है एक नया सिलेबस मास्टर्स का। ठीक है, कहाँ से? इग्नू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यस, हेलो एवरीवन। मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जो वेरियस एग्जामिनेशंस होते हैं इंडिया में हिस्ट्री को लेकर स्पेसिफिकली। तो वो सारे सिलेबस मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ, और आज इसी श्रृंखला में हम लोग मास्टर्स जो हम इग्नू से करवाते हैं, ठीक है, इग्नू से करते हैं, सॉरी। तो उसका सिलेबस क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसका रफली मैं आपको एस्टिमेट दे देती हूँ कि क्या फीस लगती है इसका। जो रफली ड्यूरेशन वगैरह वो सब मैं बताती हूँ, ड्यूरेशन तो एग्जैक्ट बता रही हूँ, ठीक है ना। इग्नू आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। और बेस्ट पार्ट ये है, बहुत फ्लेक्सिबल है इसके रूल्स रेगुलेशंस। तो आप ऑल ओवर इंडिया में या कहीं पे भी रह रहे हैं, और अगर आपको स्टडी करनी है, अगर आपने मन बना लिया कि मुझे तो स्टडी करनी है, तो आपको इग्नू बहुत सपोर्ट करता है। अगर आप बहुत दूर दराज के इलाकों में हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको आपकी ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर्स पीएचडी सब कुछ आपको सुविधा आपको इग्नू में मिल जाती है, ठीक है। तो इग्नू में अगर आप एमए हिस्ट्री करते हैं तो ड्यूरेशन है आपका 2 इयर्स का, ठीक है, 2 साल के अंदर अंदर आपका कोर्स है। लेकिन इसके साथ साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, 4 ईयर 6 ईयर तक आपको फ्लेक्सिबल, 5 ईयर मैक्सिमम कर दिया गया, पहले 6 ईयर था। 5 इयर्स तक आप ये 2 इयर्स वाला जो कोर्स है कंप्लीट कर सकते हैं। भाई बीच में नहीं एग्जाम दे पाए, आपको कोई वर्किंग, आपको टर्म्स कंडीशंस कुछ ऐसा आ गया, तो आप इसको 5 इयर्स तक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश बोथ रहता है। एग्जामिनेशन का जो मीडियम है, आप दोनों में एग्जाम दे सकते हैं, दोनों में किताबें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फीस इसका स्ट्रक्चर 10,000 के अप्रोक्स रहता है टोटल कोर्स का, ठीक है, जो आप पर एनम करके देते हैं, 5,000 ऐसे करके पर एनम करके, 10,000 10,500 समथिंग इतना ही फीस रहेगा, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि आपका सिलेबस है क्या मास्टर्स का, अगर आप इग्नू से करते हैं। तो इसके जो कोर्स कोड हैं वो आप ध्यान रखिएगा, MHI 1 02 04 05 MHI, ठीक है। और आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल ध्यान से ये बात याद रखिएगा। जो सब्जेक्ट आप एग्जाम देते हैं तो उसका पूरा जो क्रेडिट स्कोर आपके पास आएगा, उसमें पास कौन सा है और कौन सा रह गया वो सब आप ध्यान देते रहिएगा। एग्जाम्स जो है बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम जरूर टाइम से दीजिएगा। मैं तो ये कहती हूँ आप 2 इयर्स में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, या 3 इयर्स में। मतलब ऐसा नहीं है कि सोच के बैठ के कि 5 ईयर मिले हुए तो आराम से करेंगे, ये मत करना, ठीक है ना। क्योंकि ईयर काउंट हो जाता है, समझ रहे हैं, उस चीज़ से इफेक्ट पड़ जाता है। मान लो अगर आपने एडमिशन 2024 में ले लिया, आप चाहें 2026 में कंप्लीट कर सकते हैं, बट आप 27 तक चलेगा कि हाँ बीच में कोई परेशानी आ गई। बट आप ये मत सोच लीजिएगा 5 साल का टाइम है तो हम मैं आराम से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत करना, ठीक है। चलो, तो MHI 1 आपका एंशियंट एंड मिडिवियल सोसाइटी पर है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, और 8 क्रेडिट इसके मिलते हैं। एमए के बाद अगर आप पीएचडी के लिए भी सोच रहे हैं तो इग्नू के नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो इग्नू की ये जो बुक्स है ना, इसके अंदर के जो मतलब जितनी भी थ्योरी दी गई है बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िएगा। एंशियंट एंड मिडिवल सोसाइटीज के बारे में है, मॉडर्न वर्ल्ड MHI 2। MHI 04 है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। MHI 5 है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी ऑप्शनल है। देन हिस्ट्रोग्राफी, देखो हिस्ट्रोग्राफी आप नेट एग्जाम दे दो या फिर आप यूपीएससी कर लो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, हिस्ट्रोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बुक में तो मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट तरीके से दिया हुआ है जो इग्नू की बुक्स है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू एजेस, तो ये MHI 06 है, ऑप्शनल है आपका। उसके बाद MHI 08 हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इन इंडिया, ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो आप पढ़ते हैं जब अपने कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो मैंने पर्सनली ये बुक पढ़ी हुई है, और बहुत बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट बुक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है आपको, ठीक है। चलिए, MHI 10 है अर्बनाइजेशन इन इंडिया, तो वो भी ऑप्शनल है आपका। MPSC 003 और MPSC 004, जो MPSC 003 है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, और MP 004 है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर ये एक है, एक साथ मतलब इसे काउंट किया जाता है, वैसे ये दोनों ही ऑप्शन है।
और इसके क्रेडिट 4 है, टोटल 8 क्रेडिट हुए तो इनको एक साथ कंसिडर किया जाता है। तो ये सारी डिटेल है आपके सिलेबस की, आपको ये सिलेबस कवर करना होता है। अगर आप फर्दर अपने किसी कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसको सीरियसली होके पढ़िएगा, ठीक है? चलिए, आई थिंक काफ़ी है। अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं आपका जो भी क्वेरी होगा उसको आंसर करूँगी, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।